जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको अगर इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल एपी सरकारी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पहले आप थोड़ा सा जान लें कि भारत में अंग्रेजी शासन कैसे आया था। तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो उन्होंने यहाँ आकर देखा भारत की राजनीतिक असमानता और राजनीतिक शत्रुता आपस में है, तो उन्होंने व्यापारी से शासक बनने का निर्णय किया। उसके बाद उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करने तथा अपने शासन की वैधता और मौजूदगी प्रदान करने के लिए बहुत से अधिनियम लागू किए थे। और आपको बता दें कि भारत में यूरोपियों का आगमन को एक नए युग का सूत्रपात माना जाता है, क्योंकि 15वीं सदी के दौरान भारत के सामुद्रिक रास्तों की खोज ने यूरोप के लिए भारत को एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बना दिया था। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जान लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों की बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करना था तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाना था। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसकी स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, और जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, और इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक सीमित किया गया था। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक ही सीमित था। अगला आपका क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1853। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था, यानी कि सिविल सर्विसेज कंपटीशन को ओपन कंपटीशन के रूप में पेश किया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चार्टर एक्ट 1853। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है। तो इसका आपका पढ़ लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है, बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकाल को भारत के गवर्नर जनरल के साथ बदल दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी विलियम कैवेंडिश बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपके दोनों आंसर सही है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला आपका क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए विजयलाया चोल। तो विजयलाया चोल चोल साम्राज्य का संस्थापक था और यह 19वीं सदी में चोल साम्राज्य का, माफ़ कीजिएगा, 9वीं सदी में चोल साम्राज्य का उदय हुआ और दक्षिण प्रायद्वीप का अधिकांश भाग में चोल साम्राज्य ही स्थापित था। चोल शासकों ने श्रीलंका के साथ साथ मालदीव पर भी अपना अधिकार प्राप्त किया हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलकेशिन। पुलकेशिन बादामी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक था और चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी या आप कह सकते हैं वातापी भी थी। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चेर राजवंश का अंतिम शासक था? तो चेर राजवंश का अंतिम शासक जो था वो आपका था रामवर्मा कुलशेखर। रामवर्मा कुलशेखर चेर राजवंश का अंतिम शासक था। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन चेर राजवंश के संदर्भ में सही है। तो पहला आपका ऑप्शन है चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था और दूसरा आपका ऑप्शन है चेर शासकों के समय मुजरिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों सही हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुक था। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सतकर्णी के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। इसके जारी किए गए सिक्कों पर श्वशुर अंगीय कुलीन महारथी तृणकैरो का नाम अंकित है, तो ये भी सही है। यह सातवाहन शासकों में पहला शासक था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सातकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया, तो ये भी आपका सही है। अगला आपका है, दक्षिणी पथ के भगवान के रूप में संदर्भित हुआ, तो ये भी आपका सही है, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री यज्ञ सतकर्णी। तो श्री यज्ञ सतकर्णी आपका सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था। अगला आपका क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पुलकेशी द्वितीय। तो पुलकेशी द्वितीय कौन था, थोड़ा जान लेते हैं। तो पुलकेशी द्वितीय जो कि पुलकेशी प्रथम का पौत्र था तथा चालुक्य वंश का चौथा राजा था, यह दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। यह दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सतवाना राजा ने अपने माता का नाम अपने नाम से जोड़ा था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी सातकर्णी इसका नाम था और गौतमी इसकी माता का नाम था, तो इसने अपनी माता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा था। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिंजय चोला। इन्होंने चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।